बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हमें कुछ जो है वो मसावात दी जाएंगी और हमने क्या करना है कि उन मसावात को क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो बताया है कि हमने किसको का क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कहा था और हमने किसको किस तरह से जो है वो उसको ड्राइव किया था। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 1 जो कि हमारे पास दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और हमारे पास क्या इक्वेशन दी गई है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारे पास स्टूडेंट्स ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि जो हमें पार्ट दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें आपने ये भी ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट जब भी हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो सॉल्व करना है तो उसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि जो मसावात अगर हमें दी गई है तो वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद जो है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास माइनस आ रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव का होता है। इस वजह से इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल की इस साइड से उठा के इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7x प्लस माइनस है, तो जब उस तरफ जाएगी तो प्लस और 2 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं और अरेंज भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे देखें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो हमें कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है जी, a है और एक्स जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो c है और b है और c जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, जैसे इसके साथ 1 है, ये हमारे पास क्या होगा, a होगा और जो x है वेरिएबल इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, जैसे ये 7 है, ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स b होगा और ये जो -2 है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारे पास क्या होगा, c होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेयर हमारे पास a किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है a है, तो इसलिए a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से x वेरिएबल के साथ जो है कोफिशिएंट 7 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ जो है वो b कोफिशिएंट होता है, इस वजह से b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और इसी तरह से c जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास a b c हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ
ABC किस में पुट करनी है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। तो इस वजह से आप यहाँ पे लिख दें इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें पुट करेंगे ABC की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो b है वो हमारे पास क्या है जी 7 है, इस वजह से हम माइनस इंटू 7 प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी b हमारे पास क्या है जी 7, तो क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है जी 1, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और c हमारे पास क्या है जी -2, तो c की जगह पे क्या आ जाएगा -2 ओवर 2a हमारे पास क्या है जी 1 है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें b जो 7 है इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी हमारे पास बन जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब पीछे अगर सवाल में देखेंगे तो हमारे पास क्या है जी 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना होता है जी 49। उसके बाद देखें -4, ठीक है -4 जो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, और 4 1 4, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है जी 2 × 1 तो हमारे पास 2 ही रह जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी 49 और प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57 ओवर 2। अब ये हमारे पास मज़ीद आगे जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये 57 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो यहीं आ जाएगा। तो इस वजह से हम लिख देंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है जी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। तो ये हमारा क्या आ गया जी पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब इसी के साथ ही हम जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं, और पार्ट 2 हमें दिया गया है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें देखें हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जी क्या दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें a जो है वो क्या दिया गया है, a हमें दिया गया है जी 5, b हमारे पास है जी 8, और c हमारे पास क्या है जी 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम a b c की वैल्यू जो है इनको हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम a b c की जो वैल्यू हैं इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हमारे पास जो b है वो हमें क्या दिया गया है जी -8 प्लस माइनस अंडर रूट, और b हमारे पास क्या है जी 8 है, तो 8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है जी 5, और c हमारे पास क्या है जी 1। तो वो हमने क्या किया उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इस तरह से 2 और a हमारे पास कितना है जी 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस -8 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगी अंडर रूट, हाँ जी 8 का स्क्वायर लोगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स 64 माइनस, हाँ जी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 20, और 20 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 ही आ जाएगा, और 5 2 कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद आगे देखें
हमारे पास x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से जब आप निकालेंगे यहाँ पे 20 को, तो आपके पास कितना जो है वो बचेगा, तो आपके पास स्टूडेंट्स बचेगा 44 और ओवर 10। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं 20, तो 40 में से 4 और 6 2 में से हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 में से 2 निकालोगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 44 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, आगे हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब ये जो 44 है, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि हम इसकी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये देखें, ये 4 पे जा रहा है, तो 11 4 का जो होता है वो हमारे पास 44 होता है। इस वजह से हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 11 अंडर रूट ओवर 10। ठीक हो गया। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर हम एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारे पास देखें जी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10। ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इनका रूट क्या कर देंगे, अंडर रूट अलग अलग कर देंगे। तो 4 जो है, चलिए इसका पहले अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओवर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें 4 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2 की पावर 2 और अंडर रूट मल्टीप्लाई 11 अंडर रूट ओवर 10। अब ये देखें, ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 ओवर 10। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, तो आगे अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 जो है ये एक वैल्यू आपके पास माइनस से एक वैल्यू है, और ये आपके पास एक वैल्यू है। अब इनमें देखें जो 2 है वो 2 और एक ही टेबल पे जाते हैं, तो इस वजह से 2 जो है वो क्या हो रहा है, बाहर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -4, क्योंकि 2 -4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -8 ही आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस हमारे पास क्या रह जाएगा, 11 रह जाएगा। ओवर क्या आ गया, 10। अब ये दोनों कट रहे हैं तो आप काट दें, 2 1 2 2 5 10 होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या बच जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। ठीक हो गया। तो ये अब इससे मज़ीद आगे जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये हमारा क्या आ जाएगा, इस पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11, ठीक है, ओवर 5। तो ये हमारा क्या है जी, पार्ट 2 का आंसर है। अब इसी के साथ ही आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, और पार्ट 3 जो है वो हमें दिया गया है अंडर रूट 3, चले पार्ट 3, और ये हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो ले आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। अब हमारे पास देखिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल की माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे a इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, b हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो कोई भी नहीं है तो 1 होगा, और जो c है वो हमारे पास आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c
इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इनको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले b की भी देखें, b हमारे पास क्या है जी 1 है, तो माइनस इंटू 1 प्लस माइनस हमारे पास b की वैल्यू क्या 1 है, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है जी अंडर रूट 3 और c जो है वो हमारे पास क्या है माइनस 4 अंडर रूट 3 और ओवर 2a हमारे पास क्या है जी अंडर रूट 3 है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस ही आएगी, तो ये 1 ही आ जाएगा माइनस का। और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये देखिए माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होंगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में। और देखें बगैर रूट वाली 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। और ये हमारे पास क्या है जी अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 है, जब आपके पास दो वैल्यूज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स उनका अंडर रूट हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनका रूट जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो हम इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे मैंने बता दिया है किस तरह से किए। और ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट देखें 1 प्लस 16 और ये देखें ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास रूट से कट जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस हमारे पास आएगा 1 प्लस 16 और 3 जो है हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पहले जो मल्टीप्लाई दो वैल्यूज़ हो रही हैं पहले उनको सॉल्व करना है और फिर हमने प्लस वाली को करना है। तो 16 जो है इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा और ओवर हमारे पास क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा 49 ओवर 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी हाँ जी ठीक हो गया। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। तो चलें देखें वहाँ पे हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं वैल्यू को। हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास 49 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद आगे और सॉल्व करेंगे और वो किस तरह 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है 7 का स्क्वायर बनता है ओवर 2 अंडर रूट 3। अब ये स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको अलग अलग कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का जो है वो आपके पास क्या है जी 7 है तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी 6 ओवर 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपके पास -8 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब ये जो 2 है ये 6 के साथ काट रहा है। ठीक है जी, 2 3 का जो है वो 6 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो है हमारे पास ये भी कट रहा है 2 4 का 8 होता है तो -4 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें उसके बाद ये जो 3 है स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास ये देखें 3
अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये हमारे पास बराबर होगा 3 के। कैसे होगा ये, चलो मैं इधर आपको करके भी दिखा देता हूँ। दोनों का रूट इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये कटेंगे आपस में तो आगे पास आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस वजह से हम जो ये जो 3 है इसको हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 की जगह पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से कट जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास अब देखें हमारे पास x क्या निकल आएगा, अंडर रूट 3, और यहाँ पे x हमारे पास क्या है, -4 ओवर अंडर रूट 3। तो ये हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 -4 ओवर अंडर रूट 3 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है जी, पार्ट 3 का आंसर है। उसके बाद आगे बल्कि यहाँ तक ही ठीक है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।